नमस्कार मित्रों, आज काफ़ी दिन बाद यानी एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल के ऊपर में, क्योंकि मैं मेरे कैटरिंग के काम में बिजी था, मेरे ऑर्डर्स थे, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो सबसे पहले आप लोग संध्या वंदन करते तो नाम लेते ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलकर पानी छोड़ते। और वैसे कृष्ण के हम 24 नाम लेते संध्या वंदन करते समय। तो इन 24 नामों का अर्थ क्या होता है, अगर ये हमने जान लिया ना, तो ही हम सही मायने से बोलूँ मैं, संध्या वंदन करते वक्त उनका अर्थ क्या होता है ये समझ सकते, या जो कृष्ण के 1000 नाम है उनका अर्थ हमने जान लिए तो कृष्ण के 1000 नाम के पीछे क्या छिपा है यह रहस्य हम जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, संध्या वंदन करते समय या किसी भी शुभ कार्य करते समय हम संकल्प करते, उस समय 24 नामों का उच्चारण भी करते। विष्णु सहस्त्र नाम हो या केशवादि चतुर्विंशति यानी 24 नामों का अर्थ समझने से हमारी खुशी कैसे हो सकती है, दोगुनी हो जाती है। इसीलिए केशवादि नामों का अर्थ जानने का एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैंने करने का प्रयास किया हूँ। ये पहला भाग है और 2-3 भाग में आपको 24 नामों के बारे में बताऊंगा। आज संध्या वंदन करते वक्त पहले 3 नाम यानी 4 नाम होते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन चारों नामों के बारे में समझते और बाकी नामों के बारे में बचे 20 नामों के अगले वीडियोस के अंदर में देखते हैं। तो संध्या वंदन करते समय सबसे पहले 4 नामों का उच्चार करते हैं। इनका अर्थ क्या होता है यह अब देखते हैं। पहला नाम होता है ओम केशवाय नमः। तो इसमें जो केशव है, केशव का जो शब्द है, उस शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है, कस्य इशस्य केशव तौ सृष्टदिना वर्तयति इति केशवः। ये संस्कृत में अर्थात क्या होता है, क का अर्थ है ब्रह्मदेव, क ह सामने 2 टीम में उसको ह बोलते, तो कह का अर्थ होता है ब्रह्मदेव और ईश का अर्थ है महादेव। यानी केशव के अंदर में क्या आ गया, केशव, के प्लस ईश, यानी इसका अर्थ क्या होता है, के का अर्थ क्या होता है ब्रह्मदेव और ईश का अर्थ है महादेव। केशव भी इन दोनों को सृजन के व्यापार के लिए प्रेरित करता है। सृजन यानी क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति और रचना करना। जब भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब ब्रह्मदेव और महादेव इन दोनों को यह करने के लिए केशव ही क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके बाद हिरण्यगर्भ, इसके श्लोक क्या है, कह प्रोक्तः ईशः शंकर एवं च सृष्टादिना वर्तयति तौ यतः केशव भवान केशे वर्तते इति केशवः। इसका अर्थ क्या होता है, प्रलय काल में जो उदक में रहता है, उदक यानी क्या, पानी। प्रलय काल में जो उदक में रहता है, उदक यानी क्या, पानी। पानी में कौन रहता है, केशव, भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद दूसरा मंत्र क्या बोलते हैं हम, ओम केशवाय नमः का बता दिया आपको। दूसरा है ओम नारायणाय नमः। नारायण शब्द का विग्रह न और अयन यह किया जाता है, न और अयन इसका विग्रह होता है नारायण का। इसका संस्कृत में क्या बोलते हैं, नारायणाम अयन नारायण। और यानी क्या होता है, दोष, जिसके स्थान में कोई दोष नहीं, अर्थात सभी गुणों का आश्रय स्थान है, इसीलिए अयन ही नारायण है। अयन ही कौन है, नारायण है, जिसके अंदर में कोई दोष नहीं है वही नारायण है। नार का एक अन्य अर्थ भी होता है ज्ञान, जो ज्ञान का आश्रय है वह नारायण है। अगर आपको ज्ञान पाना है तो आपको नारायण के शरण जाना ही होगा। इसका एक श्लोक है, आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसुनव अयनम तस्य ताः पूर्वे तेन नारायण स्मृत। अर्थात आप यानी जल, जल में रहने वाले कौन है, क्षीरसागर। क्षीरसागर में रहने वाले कौन है, नारायण। नारायण कहाँ रहते, जल में। जल में कहाँ रहते, क्षीरसागर। और क्षीरसागर में कौन रहते, नारायण। क्षीरसागर यानी भगवान विष्णु का निवास स्थान है। ऐसा नारायण सभी गुणों से परिपूर्ण और दोषों से रहित है, सभी शास्त्रों द्वारा जाना जाता है और मुक्त आत्माओं के लिए सुलभ है। तीसरा मंत्र क्या बोलते हैं हम,
ओम माधवाय नमः, तीनों बोल के, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः बोल के हम पानी ग्रहण करते। ओम माधवाय नमः, इसका एक श्लोक क्या है? माया धव माधव, माया धव माधव। माया यानी क्या? महालक्ष्मी। उसका धव, धव यानी पति। माया धव माधव यानी माया यानी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का धव यानी पति कौन है? जिसे लक्ष्मी कहते हैं वह है माधव। माधव यानी लक्ष्मीपति। विष्णु को ही लक्ष्मीपति कहते हैं ना, आप जानते हैं ना। माधव का यह अर्थ भी है कि उनका जन्म मधुकुल में हुआ था। और चौथा क्या है जो हम पानी छोड़ते वक्त श्लोक बोलते? ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसका श्लोक क्या है? गावो ही वेद्यते इति गोविंद, गाम वेद लक्षणाम वाणी विदंतम इति गोविंद। अर्थात क्या होता है? वेदों से जो जाना जाता है वह गोविंद। गोविंद को कैसे जानते? श्री कृष्ण को कैसे जानते? जो वेदों से जाना जाता है। उसके बाद एक श्लोक है, गवावम अविम ध्यति इतिम गोविंदः। अर्थात क्या होता है? वेदों के द्वारा जो अज्ञान का नाश करने वाला है वह गोविंद। जो हमारे 4 वेद हैं उनके द्वारा अज्ञान का जो नाश करता है वह भी कौन है? गोविंद है। उसके बाद श्लोक है, गवाम विद्यति इति गोविंदः। अर्थात गायों को आनंद देने वाला और गायों में रमने वाला गोविंद है। आपने देखा होगा जब श्री कृष्ण गैया को चराने जाते थे तो बांसुरी बजाते थे, जिसके कारण वो गाय कैसी हो जाती? रम जाती थी। और गायों को रमने में आनंद किसको आता था? गोविंद को आता था। ठीक है। उसके बाद एक श्लोक है, गौरेशा तू तना तथा वाणी ताम तुम विंदयते भवान, गोविंदस्तु ततो देव मुनि भी कथते भवान। इसका अर्थ क्या होता है? गायों और वेदों को आनंद देने वाला गोविंद है। गायों और वेदों को आपने देखा होगा, गायों को जब गोविंद उनके पास रहते थे तो आनंद मिलता था, और वेदों को भी आनंद मिलता है जब गोविंद उनके पास रहते। जब श्री कृष्ण बालक थे तब गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया था, इसीलिए उनको गोवर्धन धारी भी कहते हैं। आप भी जानते हैं इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर धारण किया, यह भी अब जानते हैं, ताकि इंद्र को यह पता चल सके कि उनके इस प्रकोप से बचने के लिए भगवान की सबसे छोटी उंगली ही काफी है। क्योंकि इंद्र ने बहुत ज्यादा वर्षा कर दी थी और जो प्रकोप था इंद्र का, उससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली काफी है, यह इंद्र को जानना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने छोटी जो उंगली थी उसी के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तब गोवर्धन धारी को इंद्र क्या आए? शरण आ गए। जब यह देखा इंद्र ने, तब इंद्र गोवर्धन धारी को यानी कृष्ण को शरण आए। इंद्र को अपने इस कृत्य का पश्चाताप हुआ और इसी कारण आकाश गंगा और सुरभि गाय के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम दिया। वह बालक थे उस वक्त कृष्ण, तो उनका पश्चाताप होने के कारण इंद्र ने आकाशगंगा और सुरभि गाय के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया, इसीलिए उनको गोविंद नाम दिया। इसीलिए वहां गोविंद करके नाम से भी कृष्ण को जाना जाता है। उसके बाद फाल्गुन मास की देवता भी गोविंद है। फाल्गुन मास की देवता भी गोविंद है। फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है यदि इस महीने में भगवान कृष्ण के 3 रूप अर्थात बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनको भी भगवान कृष्ण की पूजा करनी, उन्होंने फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण के बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तो उनकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हम गोविंद नाम का उच्चार भोजन करते समय भी करते। भोजन करते समय गोविंद गोविंद का जाप किया जाता है। ऐसे है गोविंद नाम का महिमा। तो आज के वीडियो में हमने कृष्ण के 4 नामों का महत्व देखा। आने वाले वीडियो में हम बचे हुए 20 नामों का क्या महत्व है कृष्ण का, वह देखने वाले आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण आपको सुखी रखे, आपकी जो भी मनोकामनाएं पूरी करे, यही मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ।